Hello friends, welcome back to our YouTube channel A Step for Learning. So today in this video, we will learn how to change direct speech into indirect speech. Let us start this video. The first sentence of direct speech, he said, I should help the poor. उसने कहा मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए. अब देखिए जब भी रिपोर्टेड स्पीच में should, would, must, ought, might, had, better, used to का प्रयोग होता है तो हम इन्हें चेंज नहीं करते हैं. तो आपको ध्यान देना है जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखिए must, ought, could, would, might, had, better तथा used to मिले तो इन्हें आपको चेंज नहीं करना है. केवल क्या चेंज होगा इसमें, देखिए जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा और जो नियरनेस ऑफ टाइम होता है वो चेंज होता है. तो चलिए हम इस सेंटेंस को समझते हैं. तो हमारा इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट, ही सेड दैट. अब देखिए दैट लगाने के बाद हम प्रोनाउन लिखेंगे, आई बदलेगा ही के अनुसार तो यहाँ यूज होगा ही. और शुड है तो हमने बताया शुड में कोई चेंजिंग करना नहीं है. शुड हेल्प, हेल्प द पुअर. और द पुअर भी नहीं चेंज होगा क्योंकि तो नाउन है, तो नाउन तो चेंज होता नहीं. तो ही सेड दैट ही शुड हेल्प द पुअर. अगला देखिए शी सेड आई वुड लाइक सम टी. तो देखिए वुड भी चेंज नहीं होगा लेकिन आई जो प्रोनाउन है वो शी के अनुसार चेंज होगा. तो हम क्या लिखेंगे, शी सेड दैट, शी सेड दैट. अब देखिए आई चेंज होगा शी के अनुसार तो यहाँ आएगा हमारा शी. वुड तो चेंज होगा नहीं, वुड को वुड लिखेंगे, वुड लाइक, लाइक सम टी. अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स. तो देखिए इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट. ही सेड दैट, ही सेड दैट, आई बदलेगा ही के अनुसार, सॉरी उससे पहले दैट कंजंक्शन आपको लगाना है. दैट आई बदलेगा ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही. अब देखिए मस्ट हैड टू में चेंज कर सकते हैं बट हमने इस नियम में आपको यह बताया है कि मस्ट को चेंज नहीं करना है तो मस्ट को मस्ट रहने दीजिए, मस्ट ओबे. या आप हैड टू में चेंज कर सकते हैं लेकिन यह रूल के अंतर्गत दिया नहीं है हमें. तो देखिए और देखिए माई हमारा चेंज होगा किसके अनुसार, ही के अनुसार. तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स. तो ही सेड दैट ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स. अगला देखिए शी सेड आई नीड योर हेल्प. तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, शी सेड दैट, शी सेड दैट. अब देखिए आई बदलेगा शी के अनुसार तो हो जाएगा सी. अब देखिए नीड, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इसको हम बदलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में. तो सी नीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, नीडेड, नीडेड. अब देखिए यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें चेंज करना है. तो हम फर्स्ट पर्सन यानी मी को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और मी के अनुसार चेंज होगा तो यह योर बदलेगा किसमें, माई में, माई हेल्प. तो शी सेड दैट शी नीडेड माई हेल्प. अगला देखिए ही सेड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ही सेड दैट. अब देखिए आई बदलेगा ही के अनुसार तो यहाँ प्रोनाउन यूज होगा ही. और वांट देखिए फर्स्ट फॉर्म है यानी वर्ब का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस में. वांट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वांटेड, वांटेड टू बिकम, सॉरी बिकम, बिकम अ डॉक्टर. तो आपको ध्यान देना है केवल यह तो हमारा टेंस के अनुसार बदलेगा, यह तो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को हम नहीं बदलते हैं. तो आपको देखिए यह प्रेजेंट टेंस था, इसको हमने किस में बदला है, पास्ट टेंस में. तो इसलिए वांटेड हो गया है. टू बिकम है तो बिकम रहने देंगे क्योंकि यह इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को नहीं बदलना है. अगला देखिए शी सेड आई होप टू विन द प्राइज. तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, शी सेड दैट.
अब देखिए आई बदलेगा शी के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा सी। और होप यह देखिए फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, होप्ड। होप्ड टू विन द प्राइज, विन द प्राइज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगला देखिए, ही सेड आई बिलीव इन गॉड, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब देखिए आई बदलेगा ही के अनुसार, प्रोनाउन आएगा ही। और यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको बदलेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस में, यानी बिलीव्ड हो जाएगा BELIEVED, बिलीव्ड इन गॉड। अगला सेंटेंस देखिए, सी सेड आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, तो देखिए रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सी सेड दैट, सी सेड दैट। आई बदलेगा शी के अनुसार, तो प्रोनाउन यूज होगा सी। रिमेंबर है तो इसका सेकेंड फॉर्म रिमेंबर्ड, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में, रिमेंबर्ड। अब देखिए माई आया है तो यहाँ सी के अनुसार चेंज होगा, तो हर चाइल्डहुड, हर चाइल्डहुड। तो आपको याद रखना है यहाँ क्यों हर यूज हुआ है, क्योंकि सी के अनुसार जो प्रोनाउन चेंज होगा वह हर आएगा, हिज नहीं आएगा, क्योंकि फेमिनिन जेंडर के लिए हर आता है अपना के लिए। अगला देखिए, ही सेड आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब देखिए ही आई चेंज होगा, ही के अनुसार प्रोनाउन आएगा ही। ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, STOOD, अंडरस्टूड। अब देखिए योर है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी मी को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो यह बदलेगा मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम। अगला देखिए, सी सेड आई नो योर ब्रदर, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, सी सेड दैट। आई बदलेगा सी के अनुसार तो हो जाएगा सी। और यह देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए यहाँ योर ब्रदर है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, यहाँ मी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो मी के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। अगला देखिए, ही सेड आई रिकॉग्नाइज दैट मैन, तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब देखिए आई बदलेगा ही के अनुसार, तो हो जाएगा ही। रिकॉग्नाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल दीजिए, रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNIZED, रिकॉग्नाइज्ड। या देखिए दैट, दैट तो बदलता नहीं है, दिस को हम दैट में बदलते हैं, लेकिन दैट को नहीं बदलते हैं, दैट मैन है तो दैट मैन लिखेंगे, दैट मैन। अगला देखिए, सी सेड आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, सी सेड दैट। अब देखिए आई बदलेगा शी के अनुसार, तो सी प्रोनाउन यूज होगा। और इंजॉय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको भी बदलकर सिंपल पास्ट टेंस में कर देंगे, तो एंजॉयड हो जाएगा, ENJOYED, एंजॉयड रीडिंग बुक्स, READING, रीडिंग बुक्स। अगला देखिए, कह रहा है ही सेड आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, ही सेड दैट। अब देखिए आई बदलेगा ही के अनुसार, तो यहाँ प्रोनाउन ही आएगा। लव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म, तो ही लव्ड प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस देखिए, सी सेड आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, सी
said that। अब देखिए आई बदलेगा शी के अनुसार प्रोनाउन क्या आएगा सी। अब देखिए इंजॉय, इंजॉय का सेकेंड फॉर्म यानी यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो इंजॉयड ENJOYED इंजॉयड। लिसनिंग LISTENING लिसनिंग टू म्यूजिक। अगला देखिए ही सेड आई प्रीफर टी टू कॉफी, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब देखिए आई बदलेगा ही के अनुसार तो हमारा प्रोनाउन क्या आएगा ही। प्रीफर वर्ब का सेकेंड फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा प्रीफर्ड PREFERED प्रीफर्ड। टी टू कॉफी, टी टू कॉफी। अगला सेंटेंस देखिए सी सेड आई लाइक हेल्पिंग पीपल, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा सी सेड दैट, सी सेड दैट, दैट। अब देखिए आई बदलेगा सी के अनुसार तो हमारा हो जाएगा सी। लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा लाइक्ड हेल्पिंग, हेल्पिंग पीपल। अगला देखिए ही सेड आई हैव बॉट अ न्यू हाउस, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब देखिए आई बदलेगा ही के अनुसार तो प्रोनाउन आएगा ही। या हैव बॉट, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बदलकर हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बॉट, बॉट अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस। अगला देखिए शी सेड आई हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा शी सेड दैट, शी सेड दैट। आई बदलेगा सी के अनुसार तो प्रोनाउन क्या आएगा सी। यहाँ देखिए हैव रिसीव्ड, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म रिसीव्ड RECEIVED रिसीव्ड अ गिफ्ट। अगला देखिए ही सेड आई हैव रिटेन अ पोएम, तो क्या हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट। आई बदलेगा ही के अनुसार तो यहाँ प्रोनाउन आएगा ही। हैव रिटेन है, हैव रिटेन तो यह बदलकर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड रिटेन, हैड रिटेन, रिटेन अ पोएम। अगला देखिए सी सेड आई हैव लर्न द लेसन, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा सी सेड दैट, सी सेड दैट। अब देखिए यहाँ प्रोनाउन क्या आएगा आई बदलेगा सी के अनुसार प्रोनाउन आएगा सी। हैव, हैव है तो इसका पास्ट टेंस हैड लर्नड LERNED लर्न द लेसन। अगला देखिए कह रहा है ही सेड आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब देखिए आई बदलेगा ही के अनुसार तो यहाँ आएगा हमारा प्रोनाउन ही। और देखिए ही के साथ हमेशा विल आता है, इसका पास्ट टेंस होता है वुड, वुड। ऑलवेज है तो ऑलवेज लिखेंगे ऑलवेज। रिमेंबर REMEMBER रिमेंबर। यहाँ देखिए यू आया है यानी ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो हम मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा मी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से चेंज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।